हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ में है राधे सर। आइए राधे सर से जानते हैं कि किस प्रकार से राधे सर अपनी मैथमेटिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि सर ने मुझे बताया है, सबसे पहले सर आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाएंगे मैथमेटिक्स को। देन आफ्टर दैट सर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट की समझ में मैथमेटिक्स नहीं आता है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सर आप सबको समझाएंगे कि आप डायरेक्टली एक सिंपल देसी फंडे से आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है 2019 वाला एग्जाम, एसएससी एमटीएस का एग्जाम अभी फिलहाल में चल ही रहा है, सीजीएल का एग्जाम आ रहा है। जिस भी एग्जाम में आप लोगों की मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाएगा, आप कैसे 30 में से 30 गेन कर सकते हैं वो सारी स्ट्रेटजी आपको समझाएंगे। थोड़ा सा बताएंगे कि आप लोगों को किस तरह से मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली देखा गया है मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स को डर ही लगता है, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट अल्प हो जाता है। सर आपको कैलकुलेशन को अलग से समझाएंगे कि कैलकुलेशन हार्ड और प्लस में स्मार्ट वर्ड के माध्यम से फास्ट कैसे करें, वो आपको समझाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं राधे सर का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमारे चैनल पर आके सर थोड़ा पढ़ाने की उम्मीद की। और चलिए डायरेक्ट राधे सर से ही बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने हमें ओनो स्टडी पर यह अपॉर्चुनिटी दी। मैथमेटिक्स किस तरह से रखेंगे आप अपना? देखिए, मैथमेटिक्स की बात करें तो बस ऐसे ही अफवाहें बना रखी हैं कि मैथमेटिक्स इतना हार्ड है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता। अरे पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। अब आप एक बात सोचिए, अब जीएस को ही ले लेते हैं। जीएस का पोर्शन इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि उसमें स्टूडेंट जो है सालों निकाल देता है। मतलब एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जीएस का पोर्शन कभी कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन मैथमेटिक्स का पोर्शन इतना है कि अगर आपने 6 महीने उस मैथमेटिक्स के लिए दे दिए तो आप मैथमेटिक्स में एक स्कोर की तो आप बात छोड़िए कि कितना स्कोर कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के एक अच्छे खासे टीचर के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं। गारंटी देता हूं मैं इस बात की। अगर आपने 6 महीने दे दिए मैथमेटिक्स के लिए, और उसमें भी जीएस में क्या करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उसमें 8-8 10-10 घंटे जीएस के लिए देते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्कोर क्या रहता है, चाहे आप जो है प्री में ले लीजिए चाहे मेंस में ले लीजिए, 40% कर हाँ पाते हैं। 40% भी नहीं हो पाता है सर। लाखों स्टूडेंट हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, क्या सभी को सिलेक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। आपका जो मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया है किन किन एग्जाम को टारगेट करके रहेगा सर? देखिए, एग्ज़ाम टारगेट की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि एसएससी और रेलवे और पुलिस, चाहे वो पुलिस स्टेट पुलिस हो चाहे जो भी हो, जहाँ भी पुलिस के उसमें या फिर रेलवे में या फिर एसएससी में मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरी मतलब ये रहेगा कि स्टूडेंट से वो छूटे नहीं। कुल मिलाकर के वो छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ये तो अ, ऊपर से जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या सर आप डायरेक्ट एडवांस से स्टार्ट करेंगे या बेसिक से? नहीं, एडवांस से स्टार्ट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर तरह के स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर हमारे साथ में जुड़ें, बिल्कुल ज़ीरो से जुड़ें। और मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और इतना हाई लेवल लेकर के जाऊँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, मैथमेटिक्स का यदि क्वेश्चन आता है तो वो आपसे नज़रों से बाहर नहीं जाएगा। और सर अभी कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि 30 में से 30 रेलवे ग्रुप डी के पेपर में कैसे लाएं? रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 30 में से 30, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन रेलवे वाले और ऐड कर दें तो 35 में से 35 जो है आ सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। रेलवे एनटीपीसी का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा, क्या उसमें टॉप में से आउट मतलब 100 में से 100 आ सकते हैं मैथमेटिक्स के एक तरह पोर्शन देखा जाए? देखो, आने को तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने क्या पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है, किस जो लेवल की पढ़ाई की है। और सर कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं हम? कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस, देखिए एक कहावत कही जाती है हमारी इंडिया में कि एक रस्सी, अगर जो एक कुआं जो होता है उस पर लोग पानी खींचते हैं तो वो प्रैक्टिस ही होती है। धीरे धीरे करके पत्थर भी घस दिया जाता है एक रस्सी से, जबकि रस्सी की क्या औकात है पत्थर के सामने। हाँ सर, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान है, हाँ, रसरी रस्सी आवत आवत जाता है। जाता है सिल पर परत निशान, कुछ ऐसे ही है। जी जी।
ये मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं जा रही है स्टूडेंट्स तक। हम्म। चलिए सर, तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। अरे बेदा की कोई बात है, चिंता मत करो तुम, मैथ की ओर से तो आप सो आराम से फटकार के, बस ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे देना है, इतना काफ़ी है, बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी नहीं खराब होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कंटिन्यूटी नहीं खराब होनी चाहिए। आपको डेली पढ़ना होगा, चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से क्या होगा, देखिए मैं एक आप ओनो स्टडी पर एक इंटरव्यू जो है अपलोड हुआ था, एक दोस्त थे जो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। और कैसे किया उन्होंने, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, देखिए मैथमेटिक्स का क्या है कि एक बार यदि आपकी समझ में बैठ गई, एक बार आपने उसे ठीक से पढ़ लिया, तो आप यूपी पुलिस छोड़िए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए जहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एमसीक्यू आते हों, किसी भी में बैठ जाइए, आप जो है उसमें मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और मोस्टली ज़्यादातर ये मेरिट मैथमेटिक्स ही निर्धारित करती है आपकी कि देखिए मैथमेटिक्स में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, और उन्हें दिखा कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और उन्होंने मतलब ऐसे जल्दी में पढ़ लिया, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम मिलता है ना। जल्दी में उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि ऑप्शंस पर देखा, हाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, डायरेक्ट क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद में ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 सेकंड तो ध्यान से देखना ही है ऑप्शंस को, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आधार ऑप्शन ही तो होते हैं। भाई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन से जो आंसर निकालो, और बड़ी इजीली आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जितने भी दिए होते हैं वो एग्जामिनर जो बैठा है वो पागल नहीं है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही ऑप्शन डालेगा उसमें। देखिए टाइम बेस्ड मैथ का जब आप पेपर सॉल्व करते हो, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट सबसे पहले जो है जीएस को उठाते हैं, ठीक है। और मेरे विचार से भी सबसे पहले जीएस ही उठानी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो सबसे पहले जीएस ही उठानी चाहिए, क्योंकि जीएस में क्या होता है, चाहे 100 क्वेश्चन हो चाहे 50 क्वेश्चन हो, ज़्यादा टाइम उसमें लगता ही नहीं है। अगर आपसे आता होगा तो आप 10 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आप सॉल्व कहाँ करना है यार, केवल क्लिक करना है। आप देखा और पता चला कि 10 आता है तो करो, नहीं तो छोड़ो। 10 मिनट में आपका जो है जीएस का पोर्शन, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर कौन सी सब्जेक्ट उठानी चाहिए हमें, देखिए जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पर क्या होता है, साइड में क्वेश्चंस के नंबर दिए होते हैं, जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक। और उसमें ये भी दिया होता है कि 1 to 20, जैसे आप पहले पर क्लिक करोगे तो आपको अगर रीजनिंग का क्वेश्चन खुलता है तो समझ लेना 1 से लेकर 25 तक रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर आप जो है 25 से लेकर के और 50 तक किसी पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन खुलता है तो समझ लेना 25 से लेकर 50 तक मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले आपने जीएस को उठाया, जीएस को उठाने के बाद में आपने जीएस में 10 मिनट दे दिए आपके, और टाइम मिला है आपको 120 मिनट, या फिर आपको 100 मिनट का टाइम मिला, या 90 मिनट का, रेलवे को उठा लीजिए, 90 मिनट का आपको टाइम मिला है और 100 क्वेश्चन है आपके पास, तो उसमें 10 मिनट आपके कहाँ चले गए, जीएस में। 10 मिनट जीएस में चले गए। अब आपके पास टाइम बचा कितना, 80 मिनट। टोटल आपका 80 मिनट टाइम बचा है। और क्वेश्चन आपके पास कितने बचे हैं, क्वेश्चन बचे हैं आपके पास 75 या फिर 60 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं शायद जीएस के। तो उसके बाद में बताइए आपके पास टाइम बचा है 80 मिनट और क्वेश्चन रह गए 60, तो एवरेज तो यहीं निकल के आ गया ना। एवरेज तो आपका, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई हम तो क्वेश्चन खोल ही नहीं पाए। अरे खोलोगे कहाँ से, सबसे पहले अगर आप रीजनिंग को लेकर के बैठ जाओगे तो क्वेश्चन कहाँ से खोलोगे भाई पूरे। सबसे पहले जीएस को देखो, क्योंकि जीएस आपका बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में आपका हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का यही जो है प्रॉब्लम होती है, वो ये कहते हैं कि सर हम तो जो है पूरे 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए, 80 तक पहुँचे थे, टाइम्स अप। अब टाइम्स अप होने के बाद में फिर से तुम्हें टाइम थोड़ी दिया जाएगा। सबसे पहले हम अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे।
एडवांस जो है हम बाद में लेंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जीएस को लेने के बाद में आपको सब्जेक्ट कौन सी उठानी है। जीएस को उठाने के बाद में दूसरे नंबर पर आपकी साइंस खुलनी चाहिए। अगर आप रेलवे के एग्जाम में बैठे हो तो जीएस के बाद डायरेक्ट आपका जो है क्लिक जाना चाहिए साइंस पर। साइंस में भी सेम मेथड है आपका, बिल्कुल। आप जीएस में 10 मिनट लगा है तो साइंस में 15 मिनट मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको मैथमेटिक्स खोलनी है। ठीक है, चलिए इतना बहुत है, बाकी हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप चिंता मत करो किसी भी बात की। अगर आप रेलवे में बैठते हो, चाहे एसएससी में बैठते हो, चाहे किसी भी पुलिस के एग्जाम में बैठते हो, मैथमेटिक्स की ओर से आपको निराशा नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है 100%।